Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Accountancy Topic Journal Theory. आज का जो क्लास है आपकी ये जो वीडियो है ये टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेंसी एक्चुअल में अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। जर्नल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बिना जर्नल एंट्रीज के बिना जर्नल के अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना जर्नल एंट्रीज के अकाउंटिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो जर्नल जो टॉपिक है आज इसकी हम थ्योरी पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिकल पे आएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेसिक्स है ये अकाउंटिंग का, इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इस बात को या समझ लीजिए और जब भी ये वीडियो देखिए इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि एक्चुअल में जर्नल है क्या, किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जेन्युइन है, बट हाँ अगर बार बार इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने डाउट्स को पूछेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, और पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। आज की क्लास थ्योरी की है पूरी, नेक्स्ट क्लास जो होगी हम जनरल एंट्रीज पे बात करेंगे। आई होप आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में किसी भी तरीके की फुल स्टॉप नहीं लगनी चाहिए, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बुक्स of original entry journal. The books in which a transaction is recorded for the first time from a source document are called books of original entry. पहली बार जिस बुक में हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से, उस बुक को क्या बोलते हैं हम? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, मैंने एक 5 रुपीज़ का पेन सोल्ड किया, तो मैं जिस बुक में एंट्री कर रही हूँ कि सेल की है मैंने 5 रुपीज़ 5 की, ठीक है, तो ये क्या है? सेल ऑफ पेन लिखा है मैंने और ₹5 लिखा, तो ये मैंने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री की है, ठीक है। बुक्स में जिसमें फर्स्ट टाइम किया उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। Journal is one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system. जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, उस बेसिस में हम अकाउंटिंग करते हैं अपनी। हमारी जो जर्नल एंट्री है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस में होती है, उसका दो डबल इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। हमें ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ चुके हैं। क्रोनोलॉजिकल वे आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि डेट वाइज होता है। आज की डेट 24 जैन है, तो आज 24 जैन को मैंने 5 रुपीज़ का पेन सोल्ड किया, ये इसकी मैं एंट्री करूंगी और फिर नेक्स्ट डे जो होंगी उन सबकी एंट्री करूंगी, फिर नेक्स्ट डे। तो जो भी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ये नहीं कि 26 की आज और परसों की आज कर रही हूँ, नहीं। जैसे ही मैंने सेल की, जैसे ही मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने उसको तुरंत अपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि उस बुक में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया, जिसको हम इसको क्या हम बोलते हैं? जर्नल करना। When the size of a business is a small one, then it is possible to each and every transaction in the journal. अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है, काफी छोटे लेवल का बिजनेस, तो हमारे पास पॉसिबल होता है कि हम हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें। बट when the size of the business grows, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, it becomes no longer possible to record each and every transaction in the journal. तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि हम हर एक एवरी एंट्री को हम तुरंत जर्नल में रिकॉर्ड करें। अगर बिजनेस बहुत स्मॉल लेवल का है, स्मॉल वन है, तो हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को तुरंत जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत लार्ज स्केल का है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारी एंट्री तुरंत की तुरंत करें। As such, the journal is subdivided into number of subjournals. इसीलिए जर्नल को हमने कुछ पार्ट सब डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं हम सब जर्नल।
known as special purpose subsidiary books और books of original entry। इनको हम क्या बोलते हैं? जब हमने जर्नल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस subsidiary books और books of original entry। Each type of transaction is recorded in a separate subsidiary book। अब क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सब्सिडरी बुक है, मैंने जिस तरीके का ट्रांजैक्शन किया मैंने उस सब्सिडरी बुक में उसकी एंट्री कर दी। नॉर्मल जर्नल बुक को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इनको हम सेपरेट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस। The subsidiary books may be enumerated as under। सब्सिडरी बुक्स किस तरीके की होती है? जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इन टाइप टॉपिक्स में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। इसका मीनिंग मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब पढ़ाए थे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। These books are termed as books of original entry because transactions are first of all recorded in the books। पहली बार ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं इसलिए इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। A businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary books, but he may maintain any of the above books according to the needs and requirements of the business। जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन ये सारी सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करे, वो अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सिडी बुक्स को मेंटेन कर सकता है। जर्नल। According to Professor Carter, the journal as originally used is a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or waste book. The entries as they copied are classified into debts and credits so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger। क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती है, ठीक है, तो अब उनको नहीं मालूम कि जर्नल एंट्रीज में कैसे एंट्री की जाती है, तो वो क्या करते हैं अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं। बहुत से लोग, आपके फादर भी होंगे बिजनेसमैन, या बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे वो आपको सेल परचेज आप करते हो, आपने एक पेन लिया तो वो तुरंत एक डायरी में नोट कर लेते हैं कि आज इतने रुपए की सेल हुई है। तो एक डायरी, वो जो बुक है जिसमें वो डायरी में या किसी कॉपी में जिसमें बुक में वो रिकॉर्ड कर रहे होते डायरी में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बुक। उस वेस्ट बुक के उससे हम लोग देखकर उस बुक के उस सोर्स से हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज कोई ये सीए पर्सन या कोई अकाउंटेंट जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी है वही कर सकता है, हर कोई जर्नल एंट्रीज को पास नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, जर्नल जो है वो ओरिजिनली यूज्ड होता है, ये प्राइम एंट्री किया जाता है इस ट्रांजैक्शन को जो कि हम कॉपी करते हैं अपने वेस्ट बुक से। द एंट्रीज एज द कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेट्स एंड क्रेडिट। जब वहां पे लिखा है सेल ऑफ ₹500 गुड्स, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, कैसे उसको पता चलेगा डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, तो वो सब एक अकाउंटिंग पर्सन, अकाउंटेंट, एक सीए ही कर सकता है। तो इसीलिए हर एक बिजनेसमैन का एक सीए जरूर होता है जिनके पास वो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है, उनकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। तो हमें समझ में आया कि जर्नल क्या होता है। Thus, the journal provides a date-wise record। Date-wise होता है, chronological order में होता है, of all the transactions with details of the accounts debited and credited and the amount of each transaction। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें हम डेट वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करके हम एंट्रीज को फ्रेम करते हैं। अब क्या होती है एंट्रीज, कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं इसकी थ्योरी, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस, लर्निंग दैट इन्फ्लुएंसेस यू बाय अवनीत कौर।
Fifth point, it maintains the identity of each transaction and provides the complete picture of same in one entry. एक एंट्री से भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रही है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन दे देता है एक ट्रांजैक्शन. तो वो क्या कैसे एंट्री करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले. आज हम थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं. 6th, a journal records both debit and credit aspects of transaction according to the double entry system of bookkeeping. जैसे कि हम पहले ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम जिसमें डबल इफेक्ट होता है. कोई भी जर्नल एंट्री होती है उसकी एक डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है, इसका डबल इफेक्ट होता है. 7th, each entry in the journal is followed by a brief explanation of the transaction which is called narration. जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं ना उसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं. नरेशन एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है. वो नरेशन ये इसलिए हम लिखते हैं ताकि कोई नॉन कॉमर्स पर्सन है उसको रीड करके समझ आ जाए कि ऊपर की लाइन ये एंट्री क्या कह रही है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, मैंने सीए ने बताया कि ये जर्नल एंट्री मैंने की है, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि वो सही कर रहा है कि गलत. मुझे कैसे पता चलेगा किसने सही किया गलत? तो उसके लिए नरेशन होता है कि ताकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, नॉन अकाउंटिंग फील्ड का पर्सन है, वो उस चीज को पढ़ के समझ सके कि ऊपर की ट्रांजेक्शन किसके बारे में बात कर रही है. 6th, a journal 8th one, a single entry is capable of recording more than one transaction involving more than two accounts. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सिंगल एंट्री से डबल इफेक्ट पड़ता है. सच एन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री. ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री. ये नॉर्मली होता है, हम जब बात करेंगे कैश बुक और बैंक बुक की ना, तब वहां पे होता है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज हो जाती हैं, हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Functions of a journal. Number 1, to keep a chronological record of all transactions, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी. Second, to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system bookkeeping. Third point, to provide a basis for posting into ledger. क्योंकि लेजर में पोस्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब तक हमने जर्नल एंट्री नहीं की होगी, तो हम लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते. तो ये बेसिस है किसका? लेजर का. 4, to maintain the identity of each transaction at one place on a permanent basis. एक जगह पे आपको सारे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं परमानेंट बेसिस के लिए, तो बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना आपको. Advantages of a journal. Number 1, as transactions in journal are entered as and when they take place, the possibility of omission of a transaction in the books of accounts is minimized. क्योंकि हम तुरंत ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर हम तुरंत एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ वैसे ही मैंने एंट्री कर दी, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपसे कोई एक एंट्री छूट गई होगी. ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. सेकेंड, एज ट्रांजेक्शन in journal are recorded in chronological order, it is very easy to locate a particular transaction when required. हम chronological order में करते हैं, इसलिए कभी भी हमको किसी भी टाइम किसी ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हम बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, बाय एनालाइजिंग ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, द जर्नल फैसिलिटेट्स द पोस्टिंग इनटू लेजर. जो भी ट्रांजेक्शन किए, हर एक ट्रांजेक्शन जिसका डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट है, हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है. अब ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा काफी स्टूडेंट्स को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब हम लेजर पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा. बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाला भी इम्पोर्टेंट. इसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे अगर आपको लेजर और जर्नल जैसी चीजें नहीं आती है. फोर्थ पॉइंट, each entry in the journal carries narration which gives a brief explanation of the transaction. His posting into ledger can be made without explanation. यहाँ पे क्या होता है, जर्नल एंट्रीज में हम नरेशन देते हैं जहाँ पे एक ब्रीफ तरीके का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो पोस्टिंग जो भी हम लेजर में कहते हैं वहाँ पे हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती. फिफ्थ पॉइंट, जर्नल फैसिलिटेट्स क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री. अगर लेजर के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, अगर वो एग्री नहीं कर रहा है तो जर्नल हमें फैसिलिटेट करता है, मतलब हम जर्नल की हेल्प से अपने लेजर अकाउंट्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. सिक्स पॉइंट, सिंस एंट्री ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस इन द जर्नल, द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन ऑन अ परमानेंट बेसिस. हम एक जगह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना. सेवेंथ पॉइंट, once the transaction is recorded in journal, posting in the ledger can be made as and when convenient.
एक बार जर्नल एंट्री हो जाती है तो बहुत बड़ा टास्क समझ लीजिए आपका कंप्लीट हो जाता है, और लेजर में पोस्टिंग आप जब भी कन्वीनियंट हो तब कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम जिस टाइम आपका ट्रांजेक्शन टेक प्लेस किया, आपने जर्नल एंट्री की, तभी आपको पोस्टिंग करनी हो। लेजर में पोस्टिंग आप किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। Limitations of journal. When the number of transactions is large, it is not possible to record all the transactions in journal. It will become bulky and voluminous. Hence, the usual practice is to have separate journals or books for different classes transactions such as purchase book, sales book, etc. सीधी सी बात है, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं ना, तो एक जगह बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो उनको मैनेज करना, पढ़ के लेजर पोस्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको सेपरेट सब्सिडी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब ट्रांजेक्शन्स बहुत लार्ज होते हैं, और इन मोस्टली तब होता है जब कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। Second, many transactions are repetitive in nature, and if all transactions are recorded in journal, it will involve debiting and crediting the same accounts time again and again. It will involve repetitive posting labor also. क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं सेम नेचर के जिनको हम बार बार डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं सेम अकाउंट को बार बार, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेबर का काम वर्क जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारा हेडेक बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उस ट्रांजेक्शन्स के लिए। Third point, in order to ascertain cash balance, everyday cash transactions are usually recorded in a separate book called cash book. Thus, cash transactions need not to be recorded in journal. क्या होता है कि हमें रोज के रोज पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कितना कैश बैलेंस है हमारे पास। डेली को एसरटेन करने के लिए हम यूजली कैश बुक को मेंटेन करना प्रेफर करते हैं, ना कि उसके ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में करें। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि कैश ट्रांजेक्शन हो तो उनको कैश बुक में करो, ये क्रेडिट था तो इनको जर्नल में करो, ये ऐसा ट्रांजेक्शन, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है जो भी अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है। फोर्थ, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस। तुरंत हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अगर मुझे अभी तुरंत मैंने ट्रांजेक्शन किया है आज, तो मुझे आज की आज सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल जाएंगी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या क्या हुआ है आज पर डे के हिसाब से। तो प्रॉम्प्ट बेसिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को अवेल नहीं कर सकते हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पर एक बेसिक है, फॉर्म है, जिसकी वजह से हम फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचते हैं। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लगा होगा, एक ओवरव्यू मिला है आज कि जर्नल क्या होता है, जर्नल की थ्योरी क्या है प्रॉपर। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। जो अभी तक हम प्रिंसिपल्स पढ़ के आए, बेसिक टर्म्स, उनका यूज होगा। आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो, आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। आपने जैसे कि देखा होगा कि मेरा इंस्टा पेज की जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, जो मेरा थंबनेल था, वहाँ पे भी आपको इंस्टा लिंक दिया हुआ है मैंने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप अपने डाउट्स यहाँ भी क्लियर कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वन ऑफ द बेसिक है अकाउंटिंग का, इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, थ्योरी को 3-4 बार देखिए, पढ़िए, कोई डाउट है पूछिए, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल में आऊँगी तो आपको अगर थ्योरी पता होगी तो काफ़ी कुछ आप लिंक कर पाओगे, आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ सकोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।